बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरान कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरु बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला अल्लाह। नहज़त हुसैनी में इमदाद गैबी का ज़ुहूर। The manifestation of divine help in the uprising of Imam Hussain alayhi अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम। ये टॉपिक है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मुक़द्दमाती गुफ्तगू हुई है, आज इस मरहले पे पहुँचे हैं। इंसान अपने पोटेंशियल से वाकिफ़ होना चाहिए। माशाल्लाह मैं देखता हूँ तमाम जवान बच्चे यहाँ ज़्यादातर हैं। आवर पोटेंशियल्स, एबिलिटीज़ क्या हैं हम पर, कितनी ताकत हम में है, इसलिए कि क़याम करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक मुक़द्दमा पेश करता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझें। इंसान की दो हालतें हैं, या वो सोच रहा है या वो कुछ कर रहा है, फिक्री और अमली। दो हालतें हैं, या सोच रहा है या कुछ कर रहा है। ना सोच रहा है ना कुछ कर रहा है तो सो रहा है। इंसान के अमल पे कभी अटैक मत कीजिए। हमने 2000 में कराची में महफिल मुर्तज़ा में मजलिसें पढ़ी हैं, तरबियत औलाद पर बहुत तफसीली गुफ्तगू है। हम लोग जब बच्चे गड़बड़ करते हैं उस वक्त टोकते हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। जब गड़बड़ कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उस वक्त टोकने का नहीं है। संभल जाएं, फिर जब ठीक ठाक हों बच्चे से बैठ करके बात करें, ये हमने देखा है कि तुमने ये किया है, ये जो किया क्यों किया तुमने, रीज़न आउट। अब उसकी वजह मालूम करें। जब वो बताएगा कि ये वजह है, मसलन सुबह उठता है बच्चा, अम्मी मेरे पेट में दर्द है जी, यानी उसने ठान लिया स्कूल जाना नहीं है। ये सब हम सब कर चुके हैं, बाप भी कर चुका है, दादा भी कर चुके हैं। उस वक्त कुछ बोलना नहीं है, ना थप्पड़ मारना है, ना सीने से लगाना है, प्यार करना है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, आराम करो इंशाअल्लाह। जब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो जाए तो बैठ के बात करें कि स्कूल में क्या हुआ था जो आज तुम नहीं गए, या होमवर्क नहीं किए हैं जी, व्हाट इज द रीजन। तो अब बच्चा बताएगा कि ना जानने की वजह, कल है कि स्कूल में किसी बच्चे ने सताया वगैरह, जो भी वजह है। तो फिक्र और अमल को बहुत अच्छी तरह से आज इस मुकद्दमे को समझिए, तो इंशाल्लाह तब्दीली आ सकती है अपनी ज़िंदगी में, क़याम कर सकते हैं। हमारा अमल हमारे फिक्र का नतीजा है। Our actions are depend upon our thinking. हमारा अमल
मोहताज है फिक्र का। तो जितनी अच्छी फिक्र होगी अच्छा अमल होगा, बहुत अच्छी तरह से। जितनी खूबसूरत फिक्र होगी अमल भी उतना खूबसूरत होगा। जितनी डीप फिक्र होगी उतना भी अमल डीप होगा। तो किस पे काम करना है? फिक्र पे काम करना है। फिक्र कोई आसान काम नहीं है। सरकार ने, आवाज कुछ हुई क्या? सरकार ने 40 साल एक ही जुमला कहा, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। 40 साल सिर्फ एक ही जुमला, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुमको नजात मिल जाएगी। 40 साल। अगर एक मौलवी एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस वो 2-4 जुमले दोहरा दे तो बोलेंगे इसके पास कुछ भंडवाल नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कल ही की बात कर रहा था। जी, सरकार 40 साल तक मंजिल फिक्र को तैयार कर रहे हैं। जिसकी तौहीद अच्छी हो जाएगी वो नबूवत को समझ जाएगा। अगर तौहीद नहीं समझा तो नबूवत समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए मौलाना दुआ पहला नहजुल बलाग के खुतबे में अव्वलुद्दीन मारिफतहू, दीन का पहला जीना अल्लाह की मारिफत है। जितनी अच्छी मारिफत होगी उतना उसका मसला हल होता चला जाएगा। नुज़ूल इमदाद इलाही भी इसी में है। जितनी हमारी प्यारी फिक्र होगी वैसे ही नुज़ूल मलक भी। देखिए बहुत अच्छी तरह से अहकाम खम्स, द 5 कमांड्स ऑफ इस्लाम, 5 अहकाम है। जरा इसको अच्छी तरह से समझ के जाइए। इंसान जो भी करता है 1 ऑफ द 5 है, ये 5 में से कोई ना कोई एक है। वो 5 क्या हैं? या अमल हलाल है या अमल हराम, हलाल है या हराम, या अमल सुन्नत या मुस्तहब है या वह अमल मकरूह है। कितने हो गए? 4। हलाल है या हराम है, सुन्नत है या मकरूह है। ये 4 अगर नहीं है तो मुबाह है। मुबाह किसको कहते हैं? ये खेल कूद वगैरह। सरकार ने सलमान से कुछ वसीयतें की हैं, एडमोनेशन दिए हैं सरकार ने, किताबें छपी हैं कई वॉल्यूम्स में, बहुत खूब उसमें लोगों ने शरह लिखी है। सरकार ने एक इशारा दिया है कि सलमान तुम नियतों को दुरुस्त करो। नियत यानी डिटर्मिनेशन। कुल्लुम इम्मा नवा, इंसान कुछ नहीं है उसकी नियत है। कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलते, इंसान जो भी अमल करता है वो नियत के एतबार से है। तो सरकार ने कहा तुम नियत को दुरुस्त करो, हत्ता खाने पीने में भी सोने में भी। क्या माने हैं? उलमा ने इस पे काम किया है। अगर इंसान नियत को दुरुस्त करेगा तो उसके अमल में 100 गुना सवाब में इजाफा हो सकता है। मसलन दस्तरखान पे मैं बैठा, खाना खाना सिंपल है, लेकिन नियत ये करूं मालिक ये 2 लुक़मे नहीं खाऊंगा तो तेरी इबादत के लिए ताकत नहीं होगी, तो ये 2 लुक़मे खाना क्या हो जाएगा? मुकद्दम है नमाज। मुकद्दमा किसको कहते हैं? जैसे वुदू, वुदू खुद बजात खुद वाजिब नहीं है, नमाज का मुकद्दमा है, एक वाजिब का मुकद्दमा है, इसलिए वाजिब है। समझ में आ रही बात? मसलन 2-4 घंटे पहले मैंने वुजू किया था, वुजू मेरा बाकी है, नमाज का वक्त आ गया, क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? जी हाँ पढ़ सकता हूँ, इसलिए कि वुजू है। तजदीद वुजू करे वाला बात। लेकिन उस वुजू से पहले जो 4 घंटे पहले जो वुजू किया था किस नियत से किया था? क़ुरबतन इलल्लाह, इल्लल्लाह ने क़ुरबतन इलल्लाह, क़ुरबतन इलल्लाह, मैं वुजू कर रहा हूं क़ुरबत इलाही के लिए। ये जो वुजू है वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, ठीक, लेकिन नमाज वाजिब हो गई, आ गई, नमाज पढ़ सकते हैं।
तो इंसान नियत करे किसी भी चीज को कि ये जो मैं कर रहा हूं, अगर ये नहीं करूंगा तो मेरी नमाज नहीं होगी, तो वह मुकद्दमा हो जाएगा। अगर ये 2 लुक़्मे नहीं खाऊंगा तो मुझ में ताकत नहीं रहेगी, जब ताकत नहीं रहेगी तो मैं तेरी इबादत नहीं कर सकूंगा। इसी तरह सोते हुए नियत करे, परवरदिगार मैं नींद इसलिए कर रहा हूं, अगर नहीं सोऊंगा तो फजर की नमाज को नहीं उठ सकूंगा। ये मेरा सोना क्या हो जाएगा? सोना वाजिब हो जाएगा। अजीब व गरीब है। इंसान नियतों के जरिए से अपने पूरे आमाल को बेहतर से बेहतर कर सकता है। मसलन मजलिस में आना क्या है? वाजिब है, हराम है? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, अच्छे सबसे आसान मसला सुन्नत है। लेकिन मैं कहता हूं जो घर से निकलते हुए नियत किया है उसके एतबार से है। अगर किसी ने नियत किया मुझे जाना है इल्म के सीखने के लिए, तो वो जो आ रहा है फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछा रहे हैं, इसलिए कि इल्म के सीखने के लिए जा रहा है, तो वो मजलिस में नहीं जा रहा है, वो वाजिब अमल को जा रहा है। तो उसका आना कदम ब कदम उसके कदम पर फरिश्ते पर बिछाते हैं। नियत को दुरुस्त कीजिए। मजलिस में जा रहा हूं, जरा सा गप्पेबाजी होगी, थोड़ी सी गीबत भी होगी, अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या होगा? आना क्या हो गया? तो मालूम हुआ 5 आदमी आए, 5 अलग सवाब लेकर के गए, इसलिए कि नीयतें अलग अलग हैं। जिस तरह से तुम्हारी जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। हूरो खयाम से गुजर, बादा वो जाम से गुजर। नमाज इसलिए ना पढ़ हूर मिलेगी, यह कि वहां शराब तहूर मिलेगी। अल्लाह को आबिद, अल्लाह को माबूद समझ के इबादत कर। तेरी इबादत में जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। सरकार अगर समझना है तो देखिए, ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादियत सकलैन। अली की एक ज़रबत नहीं है, कायनात की इबादत एक तरफ। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंग अहज़ाब यानी कलेक्टिव पनिशमेंट टू इस्लाम, पूरे मिल गए थे, यानी पूरे पार्टीज, मुशरिकीन, कुफ्फार, यहूदी और मसीही जो दुश्मन थे इस्लाम के। उसमें अच्छे वाले भी हैं, आज भी अच्छे यहूदी हैं, आज भी हिंदू बहुत अच्छे हिंदू हैं जो बाकायदा कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है। तो हमें हर किसी को लेबल लगाना। तो ये जंग अहज़ाब टोटल पूरे मिलकर के इस्लाम को क्रश करने के लिए आए हैं। सरकार ने कहा कौन है इस कुत्ते के लिए? मुझे पुकार रहा था वो, कौन पुकार रहा था? अमर इब्ने अब्द वुद, बुत को कहते हैं, बुत का नाम है। वन ऑफ दी आइडल जो था उसका नाम था ओद। किसका बंदा है वो? ओद का बंदा है। उसके मुकाबिल में कौन चाहिए? अब्दुल्ला, अब्द परवरदिगार चाहिए जाके उससे मुकाबला कर सके। इसीलिए हम जब नमाज पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द नहीं होगा तो रसूल नहीं होगा। अली इब्ने अबी तालिब खुतूत लिखते हैं मिन अब्दिल्लाह है। बहुत अच्छी तरह से कौन है? मन लिहाजल कल्ब, या रसूल आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपके लहजे से, आपकी जबान से जरा सा कैसे अल्फाज ना निकालिए कि आज मसला कोई आसान मसला नहीं है, सारे मिलकर के क्रश करना चाहते हैं। जो आया है वो कौन है? या एक जुमला सुन लीजिए, जरा सा मजा लीजिए। जो अली के मुकाबिल में आएगा, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी मौला ने पहुंच कर कहा अच्छा भाई, सुना हमने मैदान में गए, वो बिल्कुल ऊंचा पूरा घोड़े पे सवार, मौला पैरों पर,
सुना मैंने कि तुम अपने अपोनेंट के तीन बातों में से एक बात को कबूल करते हो, वन ऑफ द थ्री। उसने कहा बिल्कुल। अच्छा, ये तारीख कह रही है, ये बात नौजवानों अच्छी तरह से याद रखो। दुश्मन के सामने जाने से पहले दुश्मन के टैक्टिस से वाकिफ होना चाहिए। समझ में आई नहीं बात? दुश्मन से लड़ने से पहले दुश्मन की पोटेंशियल्स क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है, उससे वाकिफ होना चाहिए। सुना मैंने कि तुम तीन बातों में से एक बात को कबूल करते हो अपने अपोनेंट की। उसने कहा सही। कहा मुसलमान हो जाओ, हम भाई भाई, लड़ने की बात ही नहीं, झगड़ा खत्म, मुसलमान हो जाओ। उसने कहा ये नहीं हो सकता, कल चपड़ के चले जाओ, मुझसे लड़ो नहीं। उसने कहा ऑफर तो बहुत अच्छा ऑफर है यार। सोचा बाद में, अगर मैं चले जाऊंगा तो औरतें क्या करेंगी, औरतें जो ताने देंगी उनका क्या होगा। ये औरतों की चक्कर में अच्छे अच्छे खराब हो गए जी, औरतें क्या कहेंगी। कि ये अली क्या करेंगे, वो पलट कर हमारी तरफ बला आएगी, हमारा क्या होगा। तो मौला टहलने लगे, क्यों? ताकि गुस्से को सब्सिडाइज करूं, फिर जिवा करूं अल्लाह के लिए। ये जो खालिस था, सारी कायनात की इबादत एक तरफ। चलो हाथ पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे मौला मिल ममनी आज भी, क्यों भाई, कैसे कैसे शहीद हो गए, क्यों नहीं ईरान हमला किया, सब लोग ये परेशान थे, कैसा कैसा इतने साल, 46 साल सब्र किया। लेकिन इंटरनेशनल अरीना में जब साबित हो गया, क्राइम साबित हो गया कि अब हमला होगा, अब जो हमला होगा खैबर का भी, खंदक का। तो एक इस्तिकामत, इस्तिकामत यानी रेजिस्टेंस। हम लोग जल्दी नहीं करना है, सब्र और ज़ब्त। ये ऐसे मालूम होता है कि रहबर को अल्लाह कोई वो इल्हाम। वअज्जिल फरज, जरा सब और मेरे से करीब, जब भी आइए जरा सब करीब करीब बैठ जाए, ताकि बाद में आने वालों के लिए आसानी। जरा सबर, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। स्ट्रेटेजी को समझिए मेरे नौजवान बच्चों। पहला मेरा मरहला आज की दिन, इंसान फिक्री तौर पर फिक्र को सही करे, तब अमल हो जाएगा सही। अगर कोई पहले से बोले ना, चचा ने नहीं दिया, मामू ने नहीं दिया, बाबा ने नहीं दिया, अम्मा ने नहीं दिया, तो कभी तरक्की करने वाला नहीं है। भाई बाबा को भी अल्लाह दिया, मामू को भी अल्लाह दिया, चचा को भी अल्लाह दिया, मुझे भी अल्लाह देगा। अगर मैं क़याम करूंगा, अपना काम करूंगा, एजुकेशन करूंगा, एजुकेशन अच्छी हासिल करूंगा, अच्छी तिजारत सच्चाई के साथ करूंगा, बरकत अल्लाह इनायत फरमाएगा। कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना है। किस पे डिपेंड होना है? वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। तवक्कुल किसी पे नहीं सिवाय अल्लाह पर। जब अल्लाह पे तवक्कुल होगा, उधर से नुज़ूल मलक यकीनी तौर पर, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फिक्र और अमल को यहां तक लाया मैं। अब जरा ये दूसरा मरहला है मेरे साथ आप लोग? एक सलवात पढ़े मोहम्मद।
दूसरा मरहला जो आज का है बहुत ही अहम मरहला है, पोटेंशियल्स। इसको कहते हैं हम लोग हमारी जबान में यानी मौलवियों की जबान में बिलकुव्वा बिल अमल। बिलकुव्वा के माने हैं पोटेंशियल्स क्या है, हम में एबिलिटीज क्या है। एबिलिटीज का जानना, पोटेंशियल्स का पहचानना बहुत जरूरी है। हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी पोटेंशियल्स क्या है। कुरान कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम कसीरम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। सूरह इसरा की आयत है 70। बहुत खूबसूरत है कुरान। पोटेंशियल क्या है इंसान का, वलक़द कर्रमना बनी आदम, इंसान को हमने मुकर्रम किया है, ऑनरेबल बनाया है, मलाइका से अफजल बनाया है। मलाइका से कहा इससे सजदा करो, इतना अजीम है, इसका सजदा करो, इतना पोटेंशियल इसमें। हमल्लाहुम फिल बर्र वल बहर, इसका हमने समंदरों में भी चलाया, हवाओं में चलाया। वफ़द्दलनाहुम कसीरम मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, हमने कायनात में बहुत से क्रीचर्स बनाए हैं, बहुत सी मखलूक बनाई है, सबसे अफजल मखलूक इंसान। पोटेंशियल्स समझ में आ रही बात? नौजवान अच्छी तरह से, द बेस्ट अगर किसी को कह सकते हैं, अगर कोई चीज है तुम्हारे पास वो पोटेंशियल है तुम्हारा। इसको मौला ने एक दूसरे लहजे में बताया, अशार है मौला के, दाओ का मिनगा फला तुबसिरू, दर्द जो है तेरा, तकलीफ भी तेरे अंदर ही है, मगर तुझको मालूम, दवाओं का मिन का वला तशऊरू, दवा भी तेरे अंदर ही है, तुझे मालूम नहीं है। तो मालूम हुआ दर्द भी अंदर है, दवा भी अंदर है। मौला फरमाए तू दर्द को पहचान और दवा को भी पहचान। बैठे हुए मौलाना जादू कर दिया किसी ने, जादू कर दिया। अच्छा भाई क्या हुआ, जादू कर दिया, मेरा काम ही नहीं बन रहा। और फिर पूछते क्या इस्लाम में जादू नहीं है क्या, कुरान ने बताया नहीं है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि। मैं दुनिया भर फिरता हूं, अल्लाह ने बहुत करम किया है। अब जरा सा कट डाउन करना चाहता हूं, देखिए आहिस्ता आहिस्ता। ये बला मीडियम तबके में बहुत ज्यादा है, या मीडियम या लोअर तबके में, कि मुझे किसी ने कर दिया है, मेरे घर के अंदर कोई ताबीज निकल गया है, मेरे अंदर ये हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने जादू कर दिया है। ये फिक्र जो है गलत फिक्र है। वजूद जादू का है, क्या जादू मुझ पर असर होगा? बहुत गौर से, बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्या जादू का असर मुझ पर होगा? कुरान से पूछे। सूरह बकरा में दो फरिश्तों का तस्करा है, सुना है नहीं सुना है? हारूत मारूत, सुना ये नाम? हारूत मारूत दो फरिश्तों को हजरत सुलेमान के जमाने भेजा था, इसलिए कि उनके जमाने में जादूगरी में मियाँ बीवी के दरमियान कैसे जुदाई डालना जादू करते थे लोग। उस जमाने में क्या करते थे? मियाँ बीवी के दरमियान कैसे, शौहर बीवी के दरमियान जुदाई कैसे डालना। आज का जादू हॉलीवुड बॉलीवुड लालीवुड मानना। कोई भी मूवी उठा करके देखिए, इंडिया की कोई भी दुनिया की मूवी उठा करके देखिए, सारी की सारी खराबियां ये हैं। शादी के जमाने ही में इंटरैक्शन हो रहा नामहरमों से, यानी फिर दूसरे की तैयारी हो रही है। ये खुद जादू है इंसान के घर की तबाही। दो फरिश्ते नाजिल हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, उन्होंने वार्न किया हम तुमको सिखा रहे हैं ये सिर्फ ताकि तुम इस जादू को बातिल कर सको, इससे गलत फायदा नहीं पहुंचा सकता इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर ये कि अल्लाह इजाजत दे। है अल्लाह कैसे इजाजत देता जादू पर? ये बिइज़्निल्लाह व मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह एक बहुत बड़ा मरहला है जिसको हमने बहुत गलत समझा है।
एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप ये आयत को हमेशा से पढ़ते हैं, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत भी। क्या माने? जिसको चाहता अल्लाह जलील कर देता ना। इज्जत के कानून बनाए हैं, इज्जत के रूल्स बनाए हैं, ऑनर के रूल्स बनाए। उन ऑनर के रूल्स पे चलो तो तुमको इज्जत मिलेगी। जिल्लत के कानून बनाए हैं, अगर ये कानून पर चलो तो तुम जलील होगे। अगर इज्जत के कानून पे चलने वाला, कभी उसको जलील नहीं कर सकता कोई। जलील कानून पर चलने वाला, उसको कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है। जिल्लत पे चल के इज्जत को तलाश मत करो। व अना मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। या अला खैर।
अल्लाह अकबर, अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला मोहम्मद। इनकी जो स्टेटस है इसको ठीक करना है कि मुझे किसी ने जादू कर दिया, मुझे किसी ने ये कर दिया है, इसको सही करना। पूछते हैं कि जादू, जादू की हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जादू किस पर होता है? जो गुनहगार होता है। फज्र की नमाज ना पढ़े, असरात होंगे। धोखा दे, असरात होंगे। और इजी मनी की कोशिश करे, असरात होंगे। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कुरान की आयत है। शराब हराम है, खमर शराब। और जो भी इजी मनी है, मैसर कहते हैं यसर से, यसर के माने इजी मनी। इजी मनी आजकल कहां भाई? आजकल आज मैं 50,000 कमा लिया, तुमने 50,000 कमाया, किसी के 50 लाख लुट गए तो तुमने 50 कमाया। हराम है, ये नहीं है। शरीयत ने इजाजत नहीं दी है कि इजी मनी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके नुत्फे पे असर होगा, बच्चे पे असर होगा, माहौल पे असर होगा। उसके बाद बोल रहे हैं कि परेशानियां क्यों आ रही हैं? बिम्मा कसबत ऐदीकुम, तुमने अपने हाथों से लाया है, वो ऊपर से आई नहीं है। आ रही बात समझ में? आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी कहते हैं अगर किसी को शक है कि कोई उसे जादू कर रहा है, बेहतरीन अमल करो। अमल क्या करो? बेहतरीन नमाज में सजदे शुक्र में आयतल कुर्सी भी पढ़ो। आयतल, 3 चीजें इसमें आजम है, सबसे करीब तरीन इसमें आजम कोई देता नहीं, मेंबर से लेके जाइए। करीब तरीन इसमें आजम से जो करीब तरीन है, 3 चीजें। सूरह अलहम को इसमें आजम कहा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसमें आजम कहा गया, करीब तरीन इसमें आजम। आयतुल कुर्सी को इसमें आजम कहा गया। अब मालूम हो गया। अब जाइए इसमें आजम इस्तेमाल कर लीजिए। आपका अमल जितना पाकीज़ा होगा, इसका असर होगा। अगर गुनाह करेंगे तो इसके असरात होने वाले नहीं है। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी कहते हैं कि सजदे में, सजदे शुक्र में आयतल कुर्सी पढ़ो और रोजाना थोड़ा सा सदका दो, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया अपने हाथ से, फिर तुम्हारा बाल कोई बीका नहीं कर सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अल्लाह दाओ का फीका, दर्द भी तेरे अंदर है, तुझको मालूम नहीं है। दवाओं का मिन का, दवा भी तेरे अंदर ही है, तुझे मालूम, तो सोचता भी नहीं है। मौला मिल मम्मी, इससे ज्यादा। उसके बाद का शेर है, अंत तज़अम अंत जिर्मुन सगीरु फीकन तव आलमुन अकबरु, तू क्या ख्याल करता है कि तू छोटा सा जर्म है? ना, तुम्हारे अंदर कायनात से बड़ी कायनात है। अच्छा भाई, ये कायनात कितनी बड़ी है? नौजवान बच्चे जानते हैं, 175 बिलियन गैलेक्सीज। कहकशाने कितने हैं? 175 बिलियन गैलेक्सीज। इतनी बड़ी दुनिया। मौला कह रही है 175 बिलियन गैलेक्सी छोटे, तू बड़ा। व्हाट इज इन मी, वो क्या है जो मेरे बड़पन को मैं क्यों छुपा रहा हूं? इसलिए कि मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है कि मैं कौन हूं। मैंने अपनी हकीकत को इसीलिए बेहतरीन मारिफत, मन अरफ नफ्सा अरफ, तुम अपने नफ्स को पहचान, तुम बहुत अजीम हो। कुरान ये कहता है सबसे बुलंद मैंने तुमको पैदा किया है। मौला कह रहे हैं कायनात छोटी, तू बड़ा। तू बड़ा कब होगा? तू जब फिक्र को बड़पन पे ले जाएगा।
इतना बढ़ पर ले जाएगा। तो आज के यहाँ का हिंदुत्व का बहुत ही मशहूर स्पीकर है, उसने कहा है इतना बड़ा जिगर इस खामेनी में काम कहां से आ गया। इजराइल से एक वक्त में, अमेरिका से एक में लड़ा, इसलिए कि जानता था वो किसका बंदा है। अल्लाह तो नौजवानों, अपने पोटेंशियल्स को पहचानो, बिलकुव्वा को पहचानो। तुम बहुत रहो, बहुत अजीम हो। अल्लाह भी कह रहा कुरान में, मासूमीन भी फरमा रहे हैं तुम बहुत अजीम हो। इस अजमत को पहचानो, इस पोटेंशियल को पहचानो, फिर इसको बिलकुव्वा में के बाद बिल अमल, इसको प्रैक्टिकल लेकर के आओ। जो अंदर छुपा हुआ राज है उसको अमली मैदान में लाओ, तो तुम तो इंसान बन सकोगे। तुम में खुदा वो एबिलिटी देगा जो दूसरे के पास मौजूद नहीं है। हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, ग़ीबतों में उलझे हुए हैं, ये वो चक्कर, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये तमाम वेस्ट ऑफ टाइम को हटा दो। सोने से पहले क्या करो, हासिबु अनफुसकुम फी कुल्ल यौमिन। हासिबु यानी असेस योरसेल्फ। जिस तरह से एक कंपनी अगर है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बड़ी जब कंपनी होती है तो असेसमेंट के लिए अकाउंटेंट को लगा देते हैं। अकाउंटेंट असेस करता है कि कंपनी कहां जा रही है, मगर अगर ओनर अच्छा है तो अकाउंटेंट की भी जरूरत नहीं, उसको मालूम है कि उसकी कंपनी किधर जा रही है। अगर मैं अच्छा ओनर हूं, मैं अपनी जात का, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई दूसरा बताए कि तुम कहां जा रहे हो। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान, घाटे में घाटे में घाटे में घाटे में। कुरान कह रहा पूरे इंसानों घाटे में घाटे में घाटे में, पूरे इंसान घाटे में। कौन बच सकता घाटे से? चार उसूल उसके पास, चार पिलर्स। इल्लल्लज़ीना आमनू, नंबर एक, वह सिर्फ अमल काफी नहीं है, ईमान काफी नहीं है, अमलुस प्रॉपर एक्शन को कहते हैं अमल सालिहात। प्रॉपर एक्शन। डॉक्टर को डॉक्टर का अमल है, मरीज का अमल है, मौलवी का मौलवी का अमल है, सामे का अमल है, स्टूडेंट का अमल अलग है, टीचर का अमल अलग है। अलग अलग अल्लाह ने एबिलिटीज दी हैं, अपने एबिलिटीज को भरपूर इस्तेमाल करने का नाम है अमल सालिहात। इल्लल्लज़ीना आमनू एक उसूल, व अमलु सालिहात व तवासौ बिल हक। तवासौ एंजॉइन ईच अदर। सिर्फ मैं अच्छा हो गया नहीं, दूसरे को भी साथ लो, नेक बनाओ दूसरे को। अगर दूसरा खराबी कर रहा है उसको ठीक करो। व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस्सब्र। क्या है? रेजिस्टेंस। सलवात पढ़िए। मेरे साथ हैं आप लोग अच्छी तरह से। तो इंसान अगर ये चार उसूल जो मैंने बताया था, फिक्र और अमल, दूसरे बिलकुव्वा बिल अमल, हमारी फिक्र को दुरुस्त करें। मैं नहीं कर सकता बिकमिंग ए चिकन, मैं नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं, मैं कर सकता हूं, करूंगा। आई कैन डू, आई विल डू। सिखाइए अपने नफ्स को। कभी मत बोलिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? मेरे साथ अल्लाह है। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं फोन कर रहा था, आपने नहीं उठाया, कहा मौलाना मेरा फोन डेड था। अच्छा, फोन भी डेड हो जाता है? नहीं मौलाना, आप जानते हैं कि वो बैटरी का मसला है। अच्छा, लगाया बैटरी को चार्ज होने के लिए, ठीक, सुबह तक लगाया, कहा मालूम हुआ चार्ज ही नहीं हुआ। सुबह उठे देखे जहां पे लगाया हम इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। देखिए, जिंदे ही जिंदगी दे सकते हैं, मुर्दे जिंदगी नहीं दे सकते। जिंदगी वही। इसीलिए मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, जवानों, फ्रेंडशिप इज सो क्रूशल कि आप जिसको फ्रेंड बना रहे हैं वो एनर्जी पॉजिटिव दे,
नहीं कि नेगेटिव एनर्जी दे, वो पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आप में वो एबिलिटी और बढ़ेगी। ये मजलिसें क्या हैं? ये चार्जर्स हैं। ये नमाज क्या है? चार्ज करती है। वो चार्जर में भी क्या होता है? 2 पिन है, एक नहीं। ये 2 पिन क्या है भाई? ये कुरान है, ये अहले बैत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर चार्ज करना अपने आप को तो कुरान से चार्ज करो और अहले बैत से, इनकी तालीमात को लेकर उसके बाद आगे बढ़ो। कभी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं यहाँ हूं, मैं इंडिया में हूं, नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं कर सकता, मुझे शहादत के लिए जाना है ना। मैदान जंग हर जगह है, हर घर में है। तुम जिहाद के मैदान में इस वक्त मौजूद हो, तुम्हें कुम क्यों जाने की जरूरत नहीं है, मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। यहां का जिहाद तुम समझो, उस पर अमल करो। हर एक नहीं जा सकता ना भी वहां, सबकी जिम्मेदारी यहां पर। एक साहब मेरे पास आए टोरंटो, मौलाना मैं कुम जाना चाहता हूं, फैमिली में परेशान हूं। मैंने बहुत समझाया, भाई देखिए सिंपल सी मेरी लॉजिक है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ इमाम की हुकूमत कहां होगी? तवज्जो, इमाम की हुकूमत कहां होगी? सारी दुनिया में। लिल्लाहिल मशरिक़ो वल मग़रिब। उस वक्त पता चलेगा कि बॉर्डर्स नहीं होंगे। आज सारे फसादत क्यों हैं? बॉर्डर्स की वजह से। मौला जो बॉर्डर्स को खत्म कर देंगे। तो लिल्लाहिल मशरिक़ो वल मग़रिब। जब इमाम आएंगे तो कश्मीर में भी ऐसे मोमिनीन की जरूरत पड़ेगी जो इमाम की मदद करे। हिंदुस्तान में भी जरूरत पड़ेगी ऐसे मोमिनीन की जो मौला की मदद करे। मदद करने वाले हर एक के पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, सबकी जरूरत है। हर एक को मौलवी नहीं बन जाना है। जिस लाइन में है उस लाइन ही को बेहतर बनाना इमाम की मदद है। ये जो है नहज़त हुसैनी का सलीका है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला को एक मुनज़्ज़म तहरीक बनाया है। वेल ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशन का नाम है करबला। ऐसे नहीं कि चले गए और शहीद हो गए ना। किसको साथ ले जाना है? ऑर्गेनाइज किया। किसको बुलाना है? ऑर्गेनाइज किया। यहां तक कि जब मक्के से जाने लगे आपके हाफ ब्रदर मोहम्मद हनफिया, सब जानते हैं, उन्होंने दौड़ते हुए आके कहा, जब नबी, ये मेरे आका, कहां जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा जा रहा हूं मैं इराक जा रहा हूं। बाबा के साथ क्या हुआ मालूम नहीं है? कहा मुझे मालूम। तो इसरार बढ़ रहा है, भाई भाई गुफ्तगू कर रहे हैं और मोहम्मद हनफिया ने असेस किया कि ये डिटर्मिनेशन यकीनी है, ये जाने वाले हैं। अच्छा भाई, तो अब जा ही रहे हैं तो औरतों को क्यों ले जा रहे हैं? मौला ने कहा जाना जरूरी है। करबला पे खत्म हो जाती अगर ज़ैनब करबला को लेकर के कूफे से शाम तक ना पहुंचती, करबला ही में खत्म हो जाती। ये मुनज़्ज़म तहरीक है मौला। वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशन का नाम है करबला। हमारी मजलिसें भी वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तवज्जो, इसलिए कि करबला वेल ऑर्गेनाइज है। हमारी जिंदगी भी वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इसलिए कि करबला मुनज़्ज़म है। जब तक हम नज़्म नहीं लाएंगे अपनी जिंदगी में, उस वक्त हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। इस तब्दीली के लिए सबसे अहम चीज इंसान की फिक्री सलाहियतों को वसी करें और अपने अमल को बेहतर करें। इंशाल्लाह नतीजा खूबसूरत निकलेगा। इमाम ने करबला से निकलते हुए, अब ये भी आप लोग हमेशा से सुनते हैं कि मौला ने हज को उम्रे से बदला। ना ना, आयतुल्लाह जवाद आमली कहते गलत ना। मसलन हज का जमाना है, हज का जमाना कौन सा है?
शव्वाल, ज़िक़ाद, ज़िलहज। शव्वाल को कोई निकला मक्के के लिए, काहे के लिए? हज को जाने के लिए। उसको रहना पड़ेगा कब तक? जब तक के हज नहीं करा। क्या एक शख्स जा सकता है उस तीनों महीनों के दरमियान? सिर्फ उम्रे की नीयत से जा सकता है, उम्रा करके वापस आ सकता है, उसको रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नीयत उसकी। मौला हुसैन ने नीयत ही नहीं की थी हज की। का दलील कहां से है? जब घर से निकलने लगे, नानी ने पूछा, उम्मे सलमा ने कहा, कहां जा रहे हो? जा रहा हूं मैं, इराक को जा रहा हूं। बताया करबला के मैदान को, बताया कि यहाँ अली अकबर होंगे, यहाँ अब्बास होंगे, सारी चीजें बताने वाला ये कैसे हो सकता है कि हज को उम्रे से बदला? नीयत ही नहीं की थी मौला ने कि मुझे हज करना है। गए थे उम्रा करके निकलूंगा, मालूम है कि क्या हालात होंगे। 8 को रोज यौम तरविया, मौला सारे दुनिया वाले जमा हो रहे हैं, हुसैन निकल रहे हैं, आने जमाने वाले। अगर वहां इमाम नहीं है तो तुम्हारा हज कहां से होगा? रिवायतों में है कि इमाम की जियारत नहीं होगी तो हज नहीं होगा। इमाम वहां से निकल रहा है, तुम हज को जा रहे हो। ये तहरीक एक मुनज़्ज़म करबला, एक टोटल वेल ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म तहरीक का नाम है। और इस तहरीक ने इतना मुनज़्ज़म कर दिया था कि जाने जाते जाते मौला ने मुस्लिम इब्न अकील से कहा, तुम जाओ, इतने लेटर्स आए, 18,000 लेटर्स आए हैं। कहां से? कोफे से। तुम जाओ, मेरी नुमाइंदगी करो, मैं तो करबला का पहला वफादार मुस्लिम। हजरत अब्बास की वफा को आप सभी यकीन करते हैं ना भाई? क्या वफादारी? विलायत के अंदर चले जाने का नाम है वफादारी। और ये शख्स कौन? हजरत मुस्लिम तन्हा। और मंजर आपने देखा कि एक नमाज के बाद पलट के देखते हैं तो सारे गायब हो गए। अरे भाई ऐसा कैसा हो गया? ईरान के अंदर अंदर जो अंदर पहुंच गए लोग, अंदर ये जासूसी। जी हाँ, पैसा। इमाम हसन का जमाना, अलैहिस्सलाम के जमाने में जब जंग को किसी को भेजते थे, खुद वो लीडर जाकर के मिल जाता था, पैसे खा लेता था। यहां तक कि इमाम मजबूर हो गए सुलह करने पर। जिंदगी ऐसी है, पैसा बहुत बुरी चीज है। खुसन गुर्बत के जमाने में, परेशानी के जमाने में पैसा बहुत बुरा है। ऐसे मौके पर सब बिक सकते हैं। तो रेजिस्ट करने वाला मुस्लिम गए। तारीख कहती है कि इशा की नमाज के बाद पलटे तो कोई नहीं था। कई हजार जिन्होंने बैत की थी। सोबन इस्लाम। रिवायतें आप सुनते हैं, हानि के घर में रहे, जासूस पहुंच गए, आखिर में हजरत मुस्लिम को वहां से निकलना पड़ा और तन्हा उस कोफे के गलियों में जा रहे हैं। थक कर ये घर के सामने बैठ गए। एक ज़ईफ़ा जिसका नाम तवा है, उसने देखा कि शख्स है मेरे घर में बैठा हो, क्या हो? पुराशोब कोफा है, चले जाओ अपने घर को। हजरत मुस्लिम ने सर झुकाया। जिसका घर होता है वो घर गुजारता है। जिसका घर ही नहीं है उसने कहा क्या मतलब? मतलब का नहीं है मेरा घर, मैं एक गरीब हूं, एक मुसाफिर हूं। कहा तुम कौन हो? मुस्लिम इब्न अकील। अल्लाह हमारे ईमान को इतना इजाफा कर दे कि एक मजलूम सामने आए तो उसको सहारा दे दे। उसने कहा अच्छा मेरा घर हाजिर है, आ जाओ आ जाओ। किस घर आने के तुम असर हो, कितने अजीम शख्स हो, मेरा घर हाजिर है। अंदर चले गए। रिवायतों में है कि यहाँ तक हालात, मकातिल कहते हैं कि पता चल गया कि मुस्लिम कहाँ हैं। फौजों के टॉपों की आवाज आई। हजरत मुस्लिम ने कहा ये गीरत नहीं है कि एक मोमिना के घर में मैं अंदर रहूं और इस घर में हमला हो। बाहर निकले, अकेले हमला करते जाते थे और लोग छतों पे जिनके पास तलवार नहीं थे वो पत्थर फेंक रहे थे। अकेला मुस्लिम। आखिर पकड़े गए, अमीर के सामने लाया गया।
हथकड़ियां डाली गई हैं, लाया गया है, कह रहे हैं कि सलाम करो अमीर को। का मेरा अमीर हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, वफादारी। गुफ्तगू हुई, हजरत मुस्लिम ने देखा कि अब वक्त आ गया है, सर कटने वाला है। आयतुल्लाह जवाद आमली का जुमला है, कितनी जिम्मेदारी है। जब आए थे कोफा, बहुत से अमवाल भी जमा हुए थे, खुम्स का माल मौला की नुमाइंदगी कर रहे थे, मगर उसको उन्होंने टच नहीं किया। वसीयत की कि देखो जब मैं इस दुनिया से तुम लोग मार दो तो मेरे कफन के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास इतने दिरहम मौजूद हैं और इतना मैं मकरूज हो चुका हूं, मुझे इत्तला दे दो मेरे भाई को ताकि पता चल जाए। जिसके पास सब कुछ रहने के बाद, यह है रेजिस्टेंस। तारीख कहती है जब पानी का गिलास ला करके दिया गया, मुंह को लगाया तो खून बहने लगा। पानी फेंका गया, दूसरी मर्तबा लगाया, खून बहने लगा। हजरत मुस्लिम ने पानी फेंका, अब मालूम होता है कि प्यासे ही जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, कल ले जाओ इसको, कब बुलंद मकाम पे ले जाओ और इसका सर ज़िबा करो, करने के बाद वहीं से उसको डाल दो। तारीख कहती है कि ऊपर ले जाया गया, जल्लाद ने तलवार उठाई, मुस्लिम ने आवाज दी अस्सलाम अलैका अबा अब्दुल्लाह, मौला मौला मेरा सलाम कीजिए। मौला कोफे से करीब जा रहे हैं करबला की तरफ, अंधेरी रात में मौला ने जवाब दिया वालेकुम वालेकुम। ज़ैनब ने कहा भैया इस रात में, अंधेरी रात में किसके सलाम का जवाब दे रहे हो? कहा बहन देखना चाहती हो। इशारा किया, कूफे की जमीन बुलंद हुई, मुस्लिम घोटे से गिराए जा रहे थे, सलाम कर रहे थे। मौला ने हुक्म दिया ख़याम कर रोका जाए, खैमे लगाए जाए। मुस्लिम की बच्ची को गोद में बिठाया, दस्ते शफकत फेरे। बनी हाशिम की बच्ची थी, समझ गई, वाह चचा जान आप मुझसे ऐसे अमल कर रहे हैं जैसे कोई यतीमों के साथ अमल करता है, क्या मेरा बाबा शहीद हो गया? मौला ने सीने से लगाया, बूंदे चढ़ाए, क्या मौला अगर सकीना करीब है तो हटा दीजिए, बच्ची को सबक याद रहेगा। जिसका बाप मर जाता है उसको सीने से लगाया जाता है, उसके कानों में बंद चढ़ाए जाते हैं, उसके तमाचे नहीं मारे जाते। अल्लाह रे सकीना।